जो खुद को वाल्मीकि कहकर या सुनकर खुश होते हैं, उनको हरिजन शब्द से परहेज क्यों होता है, जबकि हरिजन का मतलब तो हरि के जन होता है। हरि का मतलब तो भगवान विष्णु होता और भगवान विष्णु के ही अवतार है प्रभु श्री राम। और महर्षि वाल्मीकि जी ने तो रामायण में राम सीता की कथा को लिखा था, तो टेक्निकली देखा जाए तो वाल्मीकि और हरिजन दोनों ही ईश्वर से संबंधित है। लेकिन एक प्रैक्टिकल आजमाइश हरिजनों को माफ कीजिए, वाल्मीकियों को यह भी करनी चाहिए कि अपने गांव शहर में मुख्य बाजार में हरिजन या वाल्मीकि नाम से कोई खाने पीने की दुकान जरूर खोलनी चाहिए, ताकि पता तो चले कि कितने हिंदू उनकी दुकानों पर खाने पीने आते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर समाज की आवाज लिखकर सर्च करें और सब्सक्राइब करें। जल्दी से आ जाइए, मैं NS चांवरिया सर आपका वहीं इंतजार कर रहा हूं। अपने अनुभव से बताइए कि कितनी ऐसी दुकानें आपके अपने गांव शहर के मुख्य बाजार में स्थित है, जिन पर वाल्मीकि चाय वाला, वाल्मीकि समोसे वाला, वाल्मीकि रेडीमेड गारमेंट्स, वाल्मीकि शू शॉप, वाल्मीकि बर्तन वाला, वाल्मीकि परचूनी वाला, वाल्मीकि चूड़ी वाला, वाल्मीकि ऑटो रिक्शा वाला, वाल्मीकि पान वाला, वाल्मीकि जूस सेंटर, वाल्मीकि पटाखे वाला, वाल्मीकि श्रृंगार पार्लर, वाल्मीकि फर्नीचर वाला, वाल्मीकि ज्वेलर्स, वाल्मीकि रजाई गद्दे वाला, वाल्मीकि होम अप्लायंस इलेक्ट्रॉनिक आइटम शोरूम, वाल्मीकि इवेंट ऑर्गेनाइजर, वाल्मीकि स्कूल ट्यूशन सेंटर, वाल्मीकि आटा चक्की वाला, वाल्मीकि डेकोरेशन आइटम्स शॉप, वाल्मीकि ब्यूटी पार्लर सलून, वाल्मीकि मसाला पिसाई सेंटर, वाल्मीकि कारखाने फैक्ट्रियां, वाल्मीकि सब्जी वाला, वाल्मीकि रेस्टोरेंट होटल, वाल्मीकि टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी देखी हैं। अगर मैं मेरे निजी अनुभव से आपको बताऊं तो मुझे बहुत दुख होगा यह बताते हुए कि मैं मेरे अब तक के जीवन में कहीं पर भी मुख्य बाजार में वाल्मीकि नाम से कोई दुकान या शोरूम या व्यापारिक केंद्र नहीं देखा है। लेकिन सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए, नालियां साफ करते हुए, नालों में उतरकर पूरे शहर की गंदगी को हाथों से साफ करते हुए मैंने एक भीड़ को देखा है। उस भीड़ में ज्यादातर मेरे अपने भाइयों हरिजनों, माफ कीजिए वाल्मीकियों को देखा है। आजादी के 75 साल बाद भी मेरे वाल्मीकि भाई आज भी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में सफाई कर्मचारी बनने के लिए लालायत, उत्सुक और इच्छुक रहते हैं। वह ऐसा क्यों करते हैं, मुझे अभी तक समझ नहीं आया है। जबकि भारतीय संविधान के लागू होने के बाद हमारे हरिजन, माफ कीजिए वाल्मीकि भाई बहनों को शिक्षा तथा रोजगार में अनुसूचित जाति का आरक्षण है। सफाई पेशे से जुड़े हमारे हरिजन, माफ कीजिए वाल्मीकि भाई बहनों के लिए जानना जरूरी है कि जिन नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में नौकरी पाने के लिए आवेदन करते हैं, दरअसल इन तीनों विभागों की नींव डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने ब्रिटिश शासनकाल में रखी थी, जब देश में कुछ ही उच्च शिक्षित काबिल ज्ञानी लोग हुआ करते थे। तब अंग्रेजी सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर की काबिलियत और प्रसिद्धि को देखते हुए उन्हें अपने श्रम विभाग का एक अधिकारी नियुक्त किया था। आगे चलकर डॉक्टर अंबेडकर ब्रिटिश श्रमिक मंत्रालय के मंत्री भी बने। सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने दिल्ली आकर सफाई पेशे से जुड़े भंगी हरिजन, माफ कीजिए वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों को एक यूनियन बनाने का सुझाव दिया, ताकि सफाई कर्मचारियों की यूनियन को सरकारी दर्जा मिल सके, जिससे सभी हरिजनों, माफ कीजिए वाल्मीकियों का भला हो सके। वर्तमान में संचालित राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का लाभ लेने वाले सभी साथियों को डॉक्टर अंबेडकर जी का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि आज जो हरिजन, माफ कीजिए वाल्मीकि भाई बहन नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में झाड़ू चलाकर सरकारी वेतन के साथ साथ अन्य दूसरी सरकारी सुविधा जैसे पेंशन, चिकित्सकीय सहायता, प्रोविडेंट फंड, घर बनाने, गाड़ियां खरीदने, बहन बेटियों की शादियों के लिए बैंकों से लोन और प्रमोशन, पदोन्नति, ये सब डॉक्टर अंबेडकर जी ने ही प्रदान किया था। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। आज के खाते पीते साधन संपन्न हरिजन, माफ कीजिए वाल्मीकि भाई बहन डॉक्टर अंबेडकर जी के महान प्रयासों को भूल चुके हैं। कुछ वाल्मीकि भाई बहन तो ऐसे भी जिनको डॉक्टर अंबेडकर में रुचि तक नहीं है, और आजकल के लड़के लड़कियों को तो डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों के बारे में जानकारी तक नहीं है।
डॉक्टर अंबेडकर के महान प्रयासों से ही आज के अनुसूचित जाति में शामिल हरिजन माफ कीजिए वाल्मीकि भाई बहन को शिक्षा तथा रोजगार में आरक्षण मिला हुआ है, जिसके जरिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं का एडमिशन न्यूनतम अंकों के बावजूद भी सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में हो जाता है। छात्र छात्राओं को शिक्षा के साथ छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता भी मिलती है। अगर कम शब्दों में कहा जाए तो प्राचीन भारत में हिंदू धर्म के हिसाब से जिन लोगों का अछूत मानकर सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक बहिष्कार किया जाता था, वर्तमान में उन्हीं अछूतों की नई पीढ़ियां डॉक्टर अंबेडकर जी के त्याग, बलिदान, संघर्ष के परिणामस्वरूप मिलने वाली सुख सुविधाओं को भूलकर खुशहाल जीवन के मजे ले रहे हैं। हरिजनों माफ कीजिए वाल्मीकियों की जिंदगी बदलने के लिए संविधान की ताकत प्रदान करने वाले भगवान रूपी महामानव डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को मैं NS चांवरिया सर, मेरे पूरे हरिजन माफ कीजिए वाल्मीकि भाई बहनों की तरफ से धन्यवाद देता हूं और संविधान को साक्षी मानकर खुद से ही यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक जीऊंगा डॉक्टर अंबेडकर जी के महान प्रयासों, विचारों और लक्ष्य को हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो तुमरत चैनल समाज की आवाज में को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को क्रांतिकारी जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।